तो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं डीटीएच के ऊपर जो क्लैंप लगती है, जिसे एलएनबी की क्लैंप बोलते हैं, एलएनबी का होल्डर भी बोलते हैं, और ये 4-5 तरह की आती हैं। तो इसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो देखिए, जो भी पहली बार देख रहे हैं वीडियो के ऊपर, पहली बार जो भाई आए हैं वो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भेजिए। तो देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि अपने घर के ऊपर जो फ्री वाली डिश या फिर टाटा स्काई या डिश टीवी या एयरटेल, इनमें से आपकी कोई भी डिश लगी हुई होगी, तो उसके ऊपर एक ये एलएनबी की क्लिप लगी हुई होती है। तो ये धूप में रहने के कारण, काफ़ी दिन हो जाने के कारण ये कई बार टूट जाती है। तो इसके ऊपर जैसे ये टूट गई तो ये एलएनबी को इस तरह से पकड़े हुए रखती है, और इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इसके अंदर जो कि ये बैंड दे के बनाया जाता है, इसकी शेप दे के इस तरह की बनावट, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसी की वजह से सिग्नल का कम और ज़्यादा होना डिश के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो जब ये एक्यूरेट सही अपनी दिशा के ऊपर नहीं होगी, तब तक इसमें एक्यूरेट सिग्नल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो काफ़ी कई बार क्या होता है कि ये कई बार सूखने के कारण, या फिर बच्चे तोड़ देते हैं, या फिर कभी कई शहरों के अंदर जो कि बंदर भी घूमते हैं तो वो इसको तोड़ देते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक की होती है, पकड़ के ऐसे घुमाएंगे तो ये टूट जाती है जल्दी। तो अगर ये टूट गई है तो हमें कौन सी लेनी चाहिए और किस तरह की लेनी चाहिए, तो ये मार्केट में कहाँ मिलती है, और इसे ये ऑनलाइन भी मिलती है और ऑफलाइन भी मिलती है। तो इसमें हम कैसे पहचानें कि हमें कौन सी लेनी है। तो देखिए, ये 4 तरह की, मोस्टली 4 तरह की ज़्यादातर आती हैं। तो ये इनमें से जैसे ये होती है, तो ये लगभग सभी, मोस्टली सभी डिशों के अंदर ये लगती है। और जो पुराने मॉडल की हैं, आपने देखा होगा अपने एयरटेल की जो पहले डिश आती थी, उसके ऊपर इस तरह की गोल वाली लगती है, जो कि इसे क्लैंप होल्डर भी बोलते हैं। तो ये लगती है जो पुरानी एयरटेल की और टाटा स्काई की डिशें आती थी, उसके ऊपर ये वाली लगती है। तो इसे हम अगर मार्केट से ऑफलाइन खरीदेंगे तो ये 40 या 50 रुपये की मिलेगी। अगर इसे हम ऑनलाइन खरीदेंगे तो आपको ये 100 रुपये के आसपास पड़ती है। तो इसे ऑफलाइन खरीद लें। और ये 2-3 तरह की आती है मार्केट में, एक तो लोकल भी आती है और एक ये ओरिजिनल भी आती है। तो ओरिजिनल देख के, अच्छी प्लास्टिक वाली देख के लें। और आप ये एक बार सुनिश्चित कर लें कि अपनी डिश के ऊपर जो अपनी लगी हुई है, क्लैंप लगी हुई है, वो कौन सी है, क्योंकि इनमें यहाँ अंतर देखने को मिलता है आपको। एक तो ये देखिए, लगभग 1 इंच की होती है, और इसी तरह दूसरी होती है तो ये आधा इंच की होती है। तो अगर आप इसमें से देख के नहीं लेके आओगे, तो गलती से अगर आपने ये ले लिया फिर ये ले लिया, तो वो सेट और मैच नहीं करेगी, और इसमें डिश के सिग्नल अच्छे से नहीं आएंगे। तो एक डिश टीवी की अलग से मिलती है, जो कि इस तरह से अलग से खुलती है, जो कि अपने डिश टीवी के अंदर लगती है। तो ये डिश टीवी वाली अलग होती है। और उनके जो 3 यहाँ पेच लगते हैं, वो आपको पुराने वाले जो क्लैंप है उसी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इनके साथ वो नए पेच वगैरह कुछ नहीं मिलता है, खाली अकेली इस तरह की प्लास्टिक के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, ये 4 या 5 तरह की आती हैं। तो अभी मेरे पास तो ये 4 तरह की उपलब्ध हैं। तो अगर आपके पास कौन सी है, इसको अच्छे से आप एक बार चेक करके, या ऑनलाइन या ऑफलाइन जब भी आप लेने जा रहे हो, मंगवाने जा रहे हो, अगर आपके पास टूट गई है, क्योंकि ये कई दिन होने से या फिर टूटने से, अगर आपके डिश में नो सिग्नल की दिक्कत हो रही है, तो अगर ये सूख रही है या टूट गई है, तो उसी के कारण भी हो सकता है कि आपकी डिश के अंदर नो सिग्नल की समस्या हो रही होगी। क्योंकि ये इसमें नो सिग्नल का कारण यही होता है कि जो डिश के ऊपर एक पाइप लगा हुआ होता है 1 से 1.5 फीट का, तो वो यहाँ तक आके ख़त्म हो जाता है, और इसके बाद में जो सिग्नल का काम करती है, जैसे डिश के ऊपर रिफ्लेक्ट होके सिग्नल आते हैं, वो जो एलएनबी के ऊपर इस तरह से डिश के टकरा के, और जो सिग्नल वापस रिफ्लेक्ट होके इस एलएनबी के ऊपर जब आते हैं, तो जैसे ये अगर टूट रही है तो ये या तो ऊपर की तरफ हो जाएगी, या फिर ये नीचे की तरफ हो जाएगी, या साइड में हो जाएगी। तो वो एक्यूरेट सिग्नल यहाँ इसके सेंटर में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सेंटर टू सेंटर, डिस्क के सेंटर से और एलएनबी के सेंटर से जो सिग्नल लेती है, वो इसी वजह से, इसके कारण लेती है। अगर ये सही अपनी डायरेक्शन और दिशा में नहीं होगी, तो इस एलएनबी के ऊपर जो रिफ्लेक्ट होके सिग्नल आते हैं, वो इसके ऊपर सही से नहीं आएंगे, और आपको नो सिग्नल देखने की समस्या मिलेगी। तो ये समस्या सभी डिशों के अंदर हो सकती है, चाहे आपके पास एयरटेल की हो, या वीडियोकॉन की हो, या डिश टीवी की हो, या टाटा स्काई की हो। तो सभी के अंदर ये समस्या इन्हीं के कारण होती है। तो ये अगर आपके पास ये कोई टूट गई है, या आप नई लेने की सोच रहे हैं, तो इनको अच्छे से समझ के, देख के, और बाद में ही लें। क्योंकि गलती से अगर आपके पास मानिए
कि डिश टीवी की है, अगर आपने ये मंगवा रहे हैं या डिश टीवी की आपकी जो डिश लगी हुई है और अगर ये क्लिप टूट गई है तो इसकी जगह आप अगर ये लगाना चाहोगे तो ये नहीं लगेगी। ये क्यों नहीं लगेगी, चलिए वो भी हम बता देते हैं। जैसे डिश टीवी की जो बनावट और शेप होती है वो इस तरह से एक पाइप के द्वारा यहाँ आके और साइड के अंदर उसमें पेच लगते हैं। और वहीं हम टाटा स्काई या फिर एयरटेल की बात करें तो उसके अंदर जो ये पेच यहाँ लगता है तो इसके अंदर ये पेच यहाँ लगेगा, क्योंकि इसके पाइप की जो बनावट आती है पीछे से वो कुछ अलग तरह की होती है, जो कि एक आधा इंची पाइप होता है, उसके अंदर एक सुराख करके और उसके अंदर 10 नंबर का एक नट लगाया जाता है। तो इसके अंदर वो सिस्टम नहीं होता, तो दोनों के अंदर अलग अलग डिफरेंस है और अलग अलग इनकी साइज वगैरह है। और इसी तरह से सबसे ज़्यादा एक वीडियोकॉन और टाटा स्काई की आती है, ये सबसे मजबूत और चौड़ी और मोटी होती है। तो इनमें भी 10 नंबर का वही नट काम करता है और पाइप भी वही लगा होता है, लेकिन इसकी साइज़ कुछ अलग होती है। अगर आप इसकी जगह ये लगाओगे तो भी काम नहीं करेगी और इसकी जगह आप ये लगाओगे तो भी काम नहीं करेगी, क्योंकि जब तक वो सेम उसकी शेप में अगर ये नहीं होगा तो वो जो एलएनबी के ऊपर रिफ्लेक्ट होकर डिश के सिग्नल आएंगे वो एक्यूरेट नहीं आएंगे, कुछ कट जाएंगे। और अगर रिफ्लेक्ट होकर पूरे सिग्नल इसके ऊपर नहीं आएंगे तो आपको नो सिग्नल देखने की समस्या ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों इस तरह से आप अच्छे से इनको समझ के और देख के और फिर लेके आए, क्योंकि अभी गर्मियों के दिनों में ज़्यादातर ये समस्या सभी डिशों के अंदर होने वाली है। या तो बच्चे तोड़ देते हैं या फिर कोई बंदर भी तोड़ देते हैं, या फिर जैसे वैसे कोई तार आपने खींच लिया उसकी वजह से भी ये टूट सकती है, क्योंकि ये प्लास्टिक होता है और हल्का भी होता है। तो मैंने आपको आज बताया एलएनबी क्लिप के बारे में। अगर आपकी ये समस्या है तो इसको आप इस तरह से नई लेके परचेज करके ऑफलाइन या ऑनलाइन के माध्यम से और अपने डिश के ऊपर लगा के और अच्छे से अपनी डिश की सेटिंग कर सकते हो। तो दोस्तों आज की एक छोटी सी वीडियो यही थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए हम हर रोज़ अपने चैनल के ऊपर डालते रहते हैं। तो हमसे जुड़े रहें और देखते रहें। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।